यहाँ तो 0 लिखा हुआ है। तो चलिए यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। तो अब ये सामने 0 आ गया है तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है? क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है? और यस, तो इसकी डिग्री क्या होगी? है ना? अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी डिग्री क्या होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज हम करेंगे पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। और वन शॉट एक ही चैप्टर में हम लोग खत्म करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। और मेरा मन है बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से सारी चीजें आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह तैरती हुई दिखें, है ना? सब बिल्कुल, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा अंश हमने 8th में भी पढ़ा, बहुत सारा हमने 9th में भी पढ़ा, तो बहुत सारी जानकारी हमें ऑलरेडी है ना? तो अब उसी का एक विस्तृत रूप हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। एनसीईआरटी में बहुत कम पोर्शन दिया है, तो मैंने कोशिश करी है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकूं जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर यू एक्साइटेड? तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और समझते हैं क्या है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमें ये जान लेना जरूरी है कि बच्चों पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स ये जो इसका नाम है, ये दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल्स। ठीक है, पॉली मीन्स होता है बच्चों, पॉली मीन्स होता है मैनी, इसका मतलब होता है मैनी। और नॉमिनल मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, तो इसका शॉर्ट में मीनिंग मैनी टर्म्स होता है। ठीक है, अब यदि अगर अपन और विस्तृत रूप में चलें तो पॉलिनोमियल्स है क्या, है ना? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब सर जी आप कहोगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, पॉलिनोमियल भी होता है, इक्वेशन भी होता है ना? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा इक्वेशन है? ठीक है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बच्चों वो यही है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज समझ लें, यहाँ पर 7x की पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर, है ना? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपने केवल इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और उसके ऊपर हमेशा होल नंबर पावर होगी। ठीक है, यहाँ पर 7 क्या है? तो 7 है बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, x क्या है? तो x है बच्चों हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, सर एक बार ये बता दो कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो जरा, कांस्टेंट वो होते हैं बच्चों जिनकी वैल्यू कहीं पर मैथ्स में यूनिवर्सली सब जगह एक जैसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 7। अब आप 7 कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन में पढ़ो, किसी भी किताब में पढ़ो, किसी भी देश में पढ़ो, 7 की वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन जहां बात करें हम लोग वेरिएबल्स की, तो जैसे एक्स की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहेगी, हर किताब तो किताब वेरी करती रहेगी, हर जगह एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इसलिए हमने उसको कहा वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल की साधारण सी परिभाषा क्या है कि जब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा और वेरिएबल के ऊपर हमेशा होल नंबर पावर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है, वेरिएबल का मतलब है जिसके अंदर वेरिएशंस होते रहेंगे। ठीक है, बहुत साधारण सी भाषा में जिसके अंदर वेरिएशंस होते रहेंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर सभी को? तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज में ले लेता हूँ और तीनों चीज़ों में डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक,
और कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से हम इसका पार्टीशन कर लें। ठीक, पार्टीशन करके हम तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देन हम लोग समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन होता है एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक। और तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनके माध्यम से बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2xy प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5z। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और उनके ऊपर जो पावर है वो हमेशा क्या है, एक होल नंबर है। अब होल नंबर पूछोगे क्या होता है, तो यार पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि सर जी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं, 2√x प्लस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 7/x, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। सर अभी मज़ा नहीं आया, एक और बताइए। तो लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x की पावर -3/2 प्लस 4/x, ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस है। सर जी एक और बताइए। तो हमने लिख लिया 4xy की पावर -2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3√x। इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलेंगे, ठीक है। सर जी इक्वेशन क्या होती है, तो भैया इन दोनों के इक्वल में आपको यदि अगर इक्वल्स टू में कुछ वैल्यू मिलने लगे तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। कैसे, लीजिए सर कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो लेते हैं कुछ उदाहरण, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि पहले उदाहरण मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर क्या है, 0। सर 2x प्लस 5 बराबर क्या है, 10 है। सर √x प्लस 5 बराबर 25 है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो उम्मीद करूं कि आप लोगों को अब तीनों चीज के बीच का डिफरेंस क्लियर है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ इक्वेशंस क्या होती हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो हमारा एंटायर फोकस जो है वो पॉलिनोमियल्स पर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और वेरिएबल के ऊपर हमेशा होल नंबर पावर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है ना। इस बात को मैं लिखूं सुसज्जित करके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स means highest power of variable, highest power of variable, ठीक है। सर उदाहरण देकर बताओ, ऐसे तो समझ में नहीं आता है। तो लीजिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझेंगे बात को। जैसे मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x टू द पावर 5। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 5।
तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बच्चों 5। अभी लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 7x² प्लस 2xyz प्लस 3x⁴। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी 4। अभी मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों कि 2x⁵ प्लस 3x² प्लस 7, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है 5, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर सभी को। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। फिर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो बच्चों टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके बीच में जो बाइफरगेशंस होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से होता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लो, इतनी बात का ध्यान रखना कि टर्म्स का बाइफरगेशन प्लस और माइनस से होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है अब जरा ध्यान से समझो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 2x + 5, तो हम इसको दो टर्म्स काउंट करेंगे, ये एक टर्म और ये दो टर्म्स, है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बच्चों कि 3x + 4x² + 5, तो ये कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और लिख दूं 2x² - 5x, तो ये कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि 2x, तो ये एक ही टर्म है, ऐसा नहीं गिनोगे इसको ये एक टर्म ये दो टर्म्स, क्योंकि बीच में साइन कौन सा यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को बाइफरगेट नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख लूँ बच्चों 2/x, ये तब भी एक ही टर्म है, लेकिन अगर मैं कहीं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, है ना, अगर मैं कहीं पर यहाँ पर ऐसा लिख दूँ 2/x + 5, तो ये कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, क्लियर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ अगर टर्म्स होंगी तो हम उनको एक्स्ट्रा टर्म्स काउंट करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ है तो हम उसको एक ही टर्म्स काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर ऐसा लिखा हुआ है 2/x + 2x, ये कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो टर्म्स को कैसे काउंट किया जाता है पॉलिनोमियल्स के अंदर, ये बात भी क्लियर है। जहां कहीं पर भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा तब हम उनको अलग अलग टर्म्स काउंट करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम उनको एक ही टर्म्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जरा बहुत ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड किया गया 2 कैटेगरीज में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड किया गया 2 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी जो नाम दी गई, इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो जो बच्चों सबसे पहले हमने डिग्री के बेसिस पर जब हमने क्लासिफाई किया तो हमें सबसे पहले मिला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी थी बच्चों, मैं यहाँ पर डिग्री भी लिखते जाऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखते जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 7x⁴, 7x⁴, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं खाली 7 भी लिखूं ना तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि किसी की भी पावर मैथ्स में 0 हो वो क्या होता है 1 होता है ना। इसके बाद मुझे मिला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी थी 1, है ना, इसकी डिग्री कितनी थी 1। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं बच्चों यहाँ पर तो
2x प्लस 5, है ना। इस तरीके से आप इसकी डिग्री देखेंगे तो कितनी है 1। देन इसके बाद बच्चों मुझे मिला सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, और पूरे चैप्टर में हमें अधिकांशतः बात इसी के बारे में करनी है ना। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। इस तरीके से मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। देन इसके बाद अगर मैं बात कर लूं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों 3 होती है। और अगर मैं एक एग्जाम्पल भी ले लूं यहाँ पर तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद भी होते हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को फिर इस तरीके से हम उसको n डिग्री पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अभी हमें हमारे सिलेबस में केवल इतना ही पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। जब हमने उसको टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया बच्चों, जब हमने उसको टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया तो सबसे पहले हमें मिला मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 2x, है ना, इट इज मोनोमियल। क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जब हमने टर्म्स के बेसिस पर किया तो हमें मिला बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स हो। ठीक है, जिसके अंदर दो टर्म्स हो। एग्जाम्पल 2x प्लस 5। ठीक है, इसी तरीके से हमें मिला ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो 3 टर्म्स हो। ठीक, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक, इसके बाद 4 टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं क्विंटिनोमियल। ठीक है, क्विंटिनोमियल इसके अंदर होती हैं 4 टर्म्स। एग्जाम्पल लिखना हो तो x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 5, इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। जब हमने टर्म्स के बेसिस पर करा तो हमें मिला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्विंटिनोमियल। मोनोमियल के अंदर एक टर्म्स, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म्स और क्विंटिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स। जब हमने डिग्री के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, है ना। इस तरीके से हमारा इसका क्लासिफिकेशन हुआ बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्या ही है अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास। हाँ जी, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी डिग्री को आइडेंटिफाई करना है हमें, तो देख लेते हैं जरा ध्यान से। 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, अगर आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ पर और अच्छे से लिख लेता हूँ। 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 की डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट पावर, है ना। और 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों का भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास लिखा हुआ है 5x टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 5 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 7x टू द पावर 5, और x की हाईएस्ट पावर मुझे 5 ही दिख रही है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी 5 होगी। अब यहाँ पर दी गई है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, है ना, अक्सर करके ये बच्चों को क्लास में भी नहीं बताया जाता है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द मल्टीवेरिएट टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल।
अगर कभी बच्चों ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर किसी पॉलिनोमियल में 7x³ y टू द पावर 4, है ना, इसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट टर्म, ठीक है। 7x³ y टू द पावर 4, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी डिग्री जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, 3 + 4 यानी कि 7। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 2x² y टू द पावर 3 और z टू द पावर 4 प्लस 5y² प्लस 7x टू द पावर 5। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, उनने तुरंत देखा कि x की पावर 5 जो है वो सबसे बड़ी है, तो ये इसकी डिग्री होगी। नहीं बच्चों, ऐसी सिचुएशन में इसकी जो डिग्री जो है वो ये होगी, जरा ध्यान से देखिए, ये है मल्टीवेरिएट, है ना, यानी कि इसकी जो डिग्री होगी 2 + 3 + 4, तो 2 5 4 और ये हो जाएगा 9, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरीके से मल्टीवेरिएट हो तब उनकी डिग्री जो होती है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं। तो चलिए देख लीजिए जरा यहाँ पर, x + 7 डिग्री कितनी है, 1 है, और 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास x² + 3x + 2, ठीक है, डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है, और 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा है हमारे पास z³ + 2xz 4। अब देखो जरा ध्यान से, ये xz है, दोनों की डिग्री 1 1 है, जोड़ भी दोगे तब भी 2 ही होगी, लेकिन हाईएस्ट पावर तो 3 है। ऐसी सिचुएशन में इसकी डिग्री जो है वो कितनी होगी, 3, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, जीरोस एंड फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों जीरोस और फैक्टर्स क्या होते हैं, अच्छा जीरोस बोलते समय बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जीरो का मतलब जीरो ही समझ लेते हैं, जीरो का मतलब रूट्स भी होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब जगह जीरो की जगह मैं रूट बोलूं ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बात जो है मैं आपको एग्जाम्पल लेकर ही बताता हूं, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है x² + 7x + 12, है ना। अब जब मैं इसके फैक्टर करूं, हालांकि आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं x² प्लस, स्प्लिट करते हैं इसको हम, तो लिखेंगे 3x + 4x + 12। अगली स्टेप में इनकी पेयरिंग करनी होती है और इनमें से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ बचेगा x + 3। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ बच्चों तो ये बचेगा x + 3। x + 3 पूरे में से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचेगा x + 4। दीज आर द फैक्टर्स, है ना। ये जो आखिरी में बचे हैं हमारे पास, ये क्या है, फैक्टर्स है। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास बचे हुए हैं ये हैं हमारे पास फैक्टर्स। और यहाँ पर भी फैक्टर का मतलब वैसा ही होता है जैसा कि हमारे पास नॉर्मली अरिथमेटिक में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स उनको क्यों कहे गए, क्योंकि ये सारे नंबर्स 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चों ये जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं ये भी इस पूरे पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी कि क्या देते हैं, हमें रिमाइंडर देते हैं। और जब इन फैक्टर्स के इक्वल में मैं जीरो इक्वेट करूं, है ना, तब मुझे मिलते हैं रूट्स, ठीक। जब मैं इन फैक्टर्स के इक्वल में जीरो इक्वेट करूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, -3, और x + 4 के इक्वल में जीरो रखने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिली, -4। दीज आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ, रूट्स, या एक बार मैं लिख देता हूं, इनको हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये होते क्या है, तो मैं इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। दीज आर द वैल्यूज, these are the values at which entire polynomial gives zero value। अब इस बात का मतलब क्या है ना, आप कहें तो मैं जरा विस्तार में समझाऊं। तो जैसे सपोज मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। इसके जब मैंने रूट्स निकाले, रूट्स को हम डिनोट करते हैं आमतौर पर अल्फा और बीटा से, है ना। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के अंदर जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं और उतने ही रूट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी भी डिग्री होती है उसके जितने फैक्टर्स होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं और उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको हम आमतौर पर पूरे पॉलिनोमियल में डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आई थी, -3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, -4। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पर रखकर देखता हूँ कि यदि अगर मैं इसमें एक बार -3 रख लूँ, ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस 12। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा 9 -21 प्लस 12, ये हो जाएगा 21 - 21 बराबर 0। इसी तरीके से आप एक बार -4 रखकर देख लो, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास -16, सॉरी -4 का स्क्वायर 16 प्लस -28 प्लस 12, ये बच्चा बच्चों हमारे पास 28 -28, ये कितना आ गया, 0। क्लियर है, तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे 10th क्लास के पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी का है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको हमेशा ये मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी, इसकी डिग्री हमेशा 2 होगी। जब डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर्स हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। और जब फैक्टर्स 2 होंगे तो इसके रूट्स हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is always denoted by अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इसको फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है, और इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो चलिए इस बात को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं पूरी बात को।
एक एग्जांपल मैंने ले लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं बच्चों तो हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना। मैं पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस b को ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करते हैं a और b में, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर b आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आए, जो ac का मल्टीप्लिकेशन है वो आए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, है ना। फिर उसके आधार पर हम इसके आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको अगर मैं जनरल से कंपेयर करूं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है 12 है। अब जब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को जब मैं स्प्लिट करूं तो बीच वाली टर्म, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो 1 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा। इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी कि 3x प्लस 4x, है ना। तो आप देख भी पा रहे हैं कि ये दो ऐसी टर्म्स ली जाती हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर AC आए, है ना। AC क्या है, यानी कि 1 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, प्लस का 12। देन अगली स्टेप में हम इनकी पेयरिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला तो कितना बचा x प्लस 3, और यहाँ से अगर 4 कॉमन निकाला तो ये कितना आ गया x प्लस 3। x प्लस 3 पूरे में से अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों तो यहाँ पर बचा मेरे पास x प्लस 4, ठीक है। तो यदि अगर मैं इनको 0 से इक्वेट करूँ तो x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -3। और एक बार x प्लस 4 के इक्वल में मैं 0 रखूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उन्होंने कहा है कि रूट्स और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छे से हम इस बात को लिखते हैं और आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप, हालांकि ऊपर हेडिंग डली हुई है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा से। और ये हमेशा होता है किसके बराबर, -b/a के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से जब यदि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा बीटा से, ये हमेशा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो चलिए हमारे क्वेश्चन का भी वेरिफिकेशन हम कर डालें क्या, हमारे क्वेश्चन का भी वेरिफिकेशन हम कर डालें क्या। तो मैं अगर यहाँ पर वेरिफिकेशन करूं बच्चों तो देखो जरा ध्यान से, मेरा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a, यानी कि -7 के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3, बीटा की वैल्यू -4, तो ये हो गया -7। देख पा रहे हैं आप, -7 बराबर आ रहा है -7 के, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। इसी तरीके से जब अगर मैं प्रोडक्ट को वेरीफाइड करूं तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। तो -3 इंटू -4 बराबर 12, तो 12 बराबर 12। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन करके अल्फा बीटा की वैल्यू को भी वेरीफाइड कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर सभी को। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे रिवर्स पॉलिनोमियल, है ना, कि जिस तरीके से किसी भी एक पॉलिनोमियल से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं, रूट से भी हम पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल पहुंचा जा सकता है यदि अगर आपको रूट्स मालूम हो, है ना, यदि अगर आपको रूट्स मालूम हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, then the quadratic polynomial is, then the quadratic polynomial is, है ना।
तब ऐसी सिचुएशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप चाहें तो इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, बात को डब्बा बंद करें हम लोग। ठीक, तो ये है, इस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अभी हम इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा आखिरी तक। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना, वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना, इसको जब मैं फैक्टराइज करूँ तो एक्स स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक, तो x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस 3, x प्लस 3 पूरे में से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो बच्चों यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, आगे मौका मिला तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब हमारे पास धड़ाधड़ क्वेश्चंस की बरसात है ना। तो चलिए हम भी बिल्कुल देर ना करते हुए रेडी हैं। जब सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं तो फिर क्वेश्चन करने में कैसा डर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो बच्चों इसका पूरा मतलब क्या है, यदि अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p और इसका एक रूट मुझे दिया गया है ना, इफ वन ऑफ द जीरोस इज 2, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल में 2 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल मुझे क्या देगा, 0 देगा, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि उस पर एंटायर वैल्यू वो क्या देगा, हमें 0 देगा। चलिए रख लेते हैं यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 2 रखने पर ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p बराबर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस p बराबर क्या है, 0। ये हो जाएगा 10 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर कितना हो गया, माइनस का 10। ये इसका आंसर। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पॉलिनोमियल हैव जीरोस, रियल जीरोस। आपको बच्चों अगर पता करना हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नेचर कैसा है ना, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको जरा विस्तार में समझाता हूँ। ठीक है, आपको जब कभी भी पता करना हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूपी, तो इसके लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहली चीज, यदि अगर d की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जब कभी भी अगर मान लीजिए कि d की वैल्यू लेस देन 0 आई, तब ऐसी सिचुएशन में रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। ऐसी सिचुएशन में रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, और जब कभी भी हमारे पास d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर भी उन्होंने हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पर भी उन्होंने हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, px बराबर a टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, है ना, प्लस 5। हमें ये पता करना है कि क्या इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, डज द पॉलिनोमियल हैव रियल जीरोस। तो हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि लेट
a टू द पावर 4 बराबर हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। इस बिहाफ से हमारे पास a स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, x बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x, ये हो जाएगा हमारे पास, ये पी ए था, है ना, हम इसको x कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम इसके जीरोस डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बच्चों, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, b की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20, माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी कि d इज लेस देन 0 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हेंस गिवन पॉलिनोमियल हैव नॉट रियल जीरोस, नॉट रियल जीरोस, है ना। इसके जीरोस कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या इसके जीरोस रियल है, तो नहीं भैया, इसके जीरोस रियल नहीं है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है हमें, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इसके जीरोस हमें फाइंड करने हैं और साथ ही साथ इनके कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सारे चीजों को अप्लाई करते हैं जो जो भी अभी तक हमने सीखा है। पी एक्स बराबर हमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू माइनस 8, है ना। तो जब हम इसको ब्रेक करें तो ऐसी दो वैल्यूज हमें चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 आए और उन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 32। ठीक है, तो ऐसी दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 8। इन दोनों में से अगर हमने, इन दोनों में से अगर मैंने यहाँ से 4x कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 4 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 पूरे में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गए मेरे पास फैक्टर्स। उन्होंने कहा है हमें जीरोस निकालने हैं, तो यदि अगर मैं एक बार x माइनस 2 के इक्वल में 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और एक बार अगर मैं 4x प्लस 4 के इक्वल में मैं 0 रखूँ तो 4x बराबर कितना बचेगा, माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1। तो अब मेरे पास जीरोस भी निकल आए हैं, अब मुझे वेरिफिकेशन करना है उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, है ना। रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई कर कर बताना है, तो हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फा कितना है मेरे पास 2 और बीटा कितना है माइनस 1, और बी की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। और b की वैल्यू माइनस 4 है ना, तो यहाँ पर मुझे माइनस 4 रखना चाहिए, माइनस 4 अपॉन 4। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 में से 1 जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 1 बचा है, सॉरी प्लस 1 बचा है, यहाँ पर भी मेरे पास 1 और यहाँ पर भी 1 बचा। तो पहली चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़, जब हम प्रोडक्ट चेक करें बच्चों तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर आनी चाहिए। तो हमारा 2 और ये क्या है माइनस 1। सी की वैल्यू कितनी है, अरे कह दो जल्दी से, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8, ए की वैल्यू 4 तो ये बचेगा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग इसका वेरिफिकेशन करते हैं। क्लियर है, आ रहा है मज़ा, है ना, आसान है।
बस एक एक चीज धीरे धीरे समझते जाना, ठीक है। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। जब कभी भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं तो हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जीरोस हमें क्या क्या दिए गए हैं, 0 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू √5। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस 0, या फिर आप इसको इतना भी लिख सकते हैं √5x, ये इसका आंसर है। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखिए फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, है ना। एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका एक फैक्टर मुझे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 2a² प्लस 2ax प्लस 5a प्लस 10, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक। और फैक्टर मुझे दिया गया है, फैक्टर मुझे दिया गया है a प्लस एक्स, ठीक है। अरे कह दो कह दो कह दो कह दो। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये a के फॉर्म में है ना। मैंने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये जो पॉलिनोमियल है ये a के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर a लिखना पड़ेगा, ठीक। तो a प्लस एक्स के इक्वल में अगर मैं 0 रखूं, a प्लस एक्स के इक्वल में मैं 0 रखूं बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -x। अब यदि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में -x रखूं a की जगह पर, तो ये एंटायर पॉलिनोमियल मुझे क्या देगा, इसकी x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो 2 इंटू -x² प्लस 2 इंटू a की जगह पर -x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल, फाइनली मेरे पास क्या बचा, 5x बराबर 10, तो x बराबर 10/5 यानी कि 2। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ये इसका आंसर है। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था ये एक। चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव एंड फाइंड इट्स जीरोस। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेकर आते हैं कि इसकी डिग्री है क्या। यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x -3 का होल स्क्वायर -4 है। यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो x स्क्वायर, है ना। यार बच्चों मैं एक चीज मिस कर गया हूँ, जैसे ही मुझे आइडेंटिटी याद आया, तो पॉलिनोमियल करते वक्त आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छी से आनी चाहिए। तो मैं फटाफट एक बार आपको इस पेज के बाद आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये a² प्लस b² -2ab -4, तो x² प्लस 9 -6x -4, ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस x² x² -6x प्लस 5, ठीक है। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब जब इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, पॉसिबल जीरोस, इसके पॉसिबल जीरोस जो होंगे बच्चों वो 2 होंगे,
ठीक है, और वो हम निकाल भी देते हैं। ठीक, आप कहें तो हम निकाल भी देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ऐसी दो वैल्यू जिसको प्लस माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5, है ना। तो x कॉमन निकाला तो कितना बचा, x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो x माइनस 5, x माइनस 5 पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x माइनस 1। एक बार x माइनस 5 के इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 5, और एक बार x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक छोटा सा पानी का ब्रेक मुझे दे दे, मुझे प्यास लगाई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। मेजरली फोकस अब हमारा इन्हीं क्वेश्चंस पर है। ठीक बच्चों, हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से यदि अगर मैं इसको जनरल से कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितना होता है -b/a, यानी कि -6/1। तो ये बचा बच्चों हमारे पास कितना 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, और साथ ही साथ मुझे दिया हुआ है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर कितना है 20 है। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना हो गया 18, और यहाँ पर क्या था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना है 20। माइनस करें इसमें से तो इससे ये कैंसिल, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा कितना बचेगा बीटा, और 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। हमें वैल्यू y की फाइंड करनी है तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। कर डालेंगे, ठीक। इस बीटा की वैल्यू -2 उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। पुट बीटा इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। तो अल्फा -2 बराबर कितना है 6, तो अल्फा बराबर 6 प्लस 2 यानी कि ये कितना आ गया 8 आ गया। अब मेरे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू है, जब मैं प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना होता है c/a। अल्फा कितना है मेरे पास 6 और बीटा कितना है मेरे पास माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी थी y और a की वैल्यू 1। तो बच्चों इस हिसाब से y की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी -12। कर लो, यही है हमारा आंसर, चेक कर लो। क्लियर है, एकदम मजे से आ रही है बातें समझ में, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, है ना। अब यहाँ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इस टाइप के जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ये अल्फा बीटा की वैल्यू है या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है ना।
कई बार वो डायरेक्टली आपको सेपरेटली अल्फा और बीटा दे देते हैं, या फिर कई बार वो आपको सम और प्रोडक्ट साथ में दे देते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है। सम और प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इस बिहाफ पर हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो बना डालते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से हम इसका सेपरेशन कर ले रहे हैं। 3 पॉलिनोमियल बनाने हैं तो 3 पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मेरे पास फॉर्मेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और मुझे वैल्यूज दी गई है ना। पहले क्वेश्चन में मेरे पास अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। आप चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन ना माने तो आप एक स्टेप इसको और सॉल्व कर दें, इसका एलसीएम ले डालें, है ना। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये डिनोमिनेटर का 4 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जाकर 0 से इक्वेट हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ऐसा भी आप लिख सकते। ठीक है, दूसरी उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, देखें ज़रा ध्यान से। यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1 और अल्फा बीटा बराबर भी दिया गया है 1। तो जब हम इसका फॉर्मेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 एंड अल्फा बीटा बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इसका क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो भैया खिलाड़ी भैया है ना, क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और चूंकि ये जनरल फॉर्म है तो हमें ये मालूम है कि इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, है ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, और हम ये भी जानते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, बी अपॉन ए। अब लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करो जिसके रूट्स क्या हैं, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, यानी कि इसके रेसिप्रोकल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू form a quadratic polynomial whose zeros are whose zeros are 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। तो चलिए बना डालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यही होगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन
अल्फा बीटा। अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। से ये कैंसिल, यहाँ पर x था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन। आप चाहें तो इस पूरे का एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं, यानी कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, है ना। सी को हटा दे नीचे से, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, ये इसका आंसर है। क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर। तो देखिए जरा करते हैं हम इसको। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो -5 अपॉन 1, यानी कि ये कितना बचेगा 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ पर बचेगा 4 अपॉन 1, यानी कि ये हो जाएगा 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टू फाइंड, हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर इसका एलसीएम ले लें। ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इन सब की वैल्यू है मेरे पास, मैं यहाँ पर रखता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 5 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 4। ये मुझे सॉल्व करना है। 5 अपॉन 4 माइनस 8, ठीक है। तो 5 अपॉन 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 रख लेता हूँ। मैंने एलसीएम लिया 4, 5 माइनस 32, ठीक है। 8 4 जा 32, तो 5 में से 32 जाएंगे, यहाँ पर बचेगा बच्चों माइनस का 27 अपॉन केस का। क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी कईयों बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे PYQs ही हों जो प्रीवियसली ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल मुझे दे दिया गया है। यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ये है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, है ना। यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं, या इससे पहले मैं ABC की वैल्यू लिखूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b अपॉन ए, यानी कि -7 अपॉन 5। ठीक है, कितना बचेगा ये फाइनली 7 अपॉन 5। इसी तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, c अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 5। ठीक है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड व्हाट, 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर तो अल्फा बीटा, और यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7/5 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। ये हो जाएगा हमारे पास 7/5 इंटू 5/1। तो ये कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 7 अकेला। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, मजे में। तो देखिए फिर क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको जनरल से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, वैल्यू -4। अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो -1/1, यानी कि ये कितना बचेगा 1। और अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों तो c/a, यानी कि -4/1, तो ये कितना हो जाएगा -4। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है टू फाइंड, हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा अल्फा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है -4 -4। ठीक है, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 -1 प्लस 15, यानी कि 15/4, ये आपका आंसर है। क्लियर, एकदम बिल्कुल मजे से हम लोग पूरे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए कि जब एक बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होती है। चलिए देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। चलिए अब आएगा थोड़ा सा और मज़ा। यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, है ना। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। पी एक्स बराबर दिस, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं कितना आएगा, -1/, या ए बी सी की वैल्यू पहले लिख देना, ज़्यादा ज़रूर है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं बच्चों तो -1/1, ये कितना हो जाएगा -1। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं तो -2/1, यानी ये हो जाएगा -2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड, मुझे वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा माइनस -1/बीटा। तो अब जरा यहाँ से मजा क्यों आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अल्फा बीटा, है ना, और यहाँ पर बचेगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, अभी तक तो प्लस रहता था तो हम आसानी से वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते थे। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखूं, क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अरे कह दो जल्दी से। ठीक, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और -2 अल्फा बीटा। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये इतनी ही आएगी, ये वाली। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वाला 2 अल्फा बीटा एज इट इज। तो बच्चों
ये हो गया हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ से यदि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बीटा माइनस अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब मैं इस वैल्यू का यूज करके यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन व्हाट अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? -1 और -1 का स्क्वायर करूंगा यही आएगा -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -2। फाइनली मेरे पास क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 अपॉन -2, तो अंडर रूट 9 अपॉन -2। बच्चों यहाँ पर बचा -3/2। ये इसका क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। ओके, है ना? तो यही कह रहे हैं हमसे कि यदि अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तब ऐसी सिचुएशन में हमें के की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो निकाल देते हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है? 4x² माइनस 8kx माइनस 9। ठीक, और इसके जो जीरोज हैं लेट रूट्स, है ना, लेट रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल भी। हमने ये मान लिया कि दिए गए पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा एंड माइनस अल्फा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक नेगेटिव है दूसरे से, तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स जो होगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर कितना है? -b अपॉन a के बराबर है। तो अल्फा माइनस अल्फा b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -8k अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 4। ये तो हो जाएगा बच्चों 0 बराबर 8k अपॉन 4। इससे इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2, और ये इधर आ जाएगा मेरे पास 0 के अपॉन में 0/2 बराबर के। a की वैल्यू क्या आ रही है? क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से। यस, के की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आ रहा है मजा? है ना? ऐसा होना भी चाहिए यार। एक बार जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस ठीक ठीक तरीके से बनते हैं। और मैंने पूरी कोशिश भी करी है बच्चों यहाँ पर कि वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर इंक्लूड करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में तो जो आपका एक्सरसाइज है उसमें 4 क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है ना, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। तो इतना आसान भी नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इन क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial equal to their product, then find the value of k। चलिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होते जा रहा है ना? तो देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्या है? kt² प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास ये t के फॉर्म में, यहाँ पर x लिखना ठीक, यहाँ पर x लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पर t आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू देयर इफ द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट
इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है किस अल्फा बीटा के, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 2 अपॉन के, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन के, यानी कि 3k अपॉन के, ठीक है, 3k अपॉन के। तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी बची है, तो यदि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मैं ये पाऊंगा कि -2 अपॉन के जो है वो बराबर है किस, ठीक है, ठीक। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -2/3। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 4x² माइनस 5x-1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/4 है और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/4। ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 और ये बचा हमारे पास -1/4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, है ना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से अगर मैं दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ, यहाँ पर कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है, ये कितनी है, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो -1 अपॉन ये हो जाएगा -5 अपॉन इसका, ठीक है। आ रहा है मजा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरा मन है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सब करवा दिए जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक। तो बच्चों देखो जरा, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है पी टी के फॉर्म में, है ना, और वो क्या है, t² -4t + 3, ठीक। और बच्चों तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या है, 3 है। जब मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालूं, -4/1, यानी कि ये हो जाएगा 4, और अल्फा बीटा अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 3/1, यानी कि ये 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 और बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों में से ही अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा अल्फा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बचेगा यार, क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रार्थी। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर मैंने कॉमन निकाला बच्चों, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस, और यहाँ पर भी अल्फा प्लस, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का होल क्यूब, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3, 3 का क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 4, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 4, तो 4 7 सा 28, कैरी 2, 4 2 सा 8 और 2 10 बन इसका। क्लियर, आ रहा है मजा? तो अब शायद मेरे पास ये क्वेश्चन का सिलसिला खत्म है और अब फटाफट है मेरे पास कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो देखेंगे जरा जल्दी से। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, स्पीड में रैपिड फायरली हम चलेंगे, इनके जीरोस मुझे बताने हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, इसको जब मैं सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x मैं इसको लिखूंगा। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 4, x माइनस 4 अगर मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। एक बार x माइनस 4 के इक्वल में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4, और एक बार x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखते हैं हम तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस 2। रूट्स क्या हो जाएंगे, 4 और माइनस 2, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस। ठीक है, तो जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना होता है बच्चों, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर सम हमारे पास है √2 इंटू एक्स और प्रोडक्ट जो दिया गया है वो है 1/3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका एलसीएम भी ले डालते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। डिनोमिनेटर हम नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्या ये ऑप्शन में है? यस, है कि नहीं है? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यस, पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ये, इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन, आर इक्वल, देखो जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको जरा बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना, इत्मीनान से समझेंगे। यदि अगर बच्चों पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और उन्होंने कहा है कि रूट इक्वल है। रूट इक्वल कब होते हैं, जब डी बराबर 0 होता है, और डी बराबर 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और बी स्क्वायर बराबर 4ac अगर होगा, मैं जब स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा, है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू दोनों क्या होंगे, ए और सी हैव सेम साइंस होंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो ए एंड सी हैव सेम साइंस, है ना, ए एंड सी हैव सेम साइन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिग्री if the polynomial px is a polynomial of degree 1 and pa is equals to 0, then a is said to be, okay, देखो क्या कहना चाह रहा है वो, यदि अगर px जो है वो कोई एक पॉलिनोमियल है, समझते हैं जरा ध्यान, यदि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और pa रखने पर 0 आ रहा है, तो यार ये इसका रूट होगा ना, या तो रूट होगा या इसका 0 होगा। ठीक है, तो 0 ऑफ px ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्या दिया गया है हमें अगला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, है ना, ओके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ओके। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ जो पहली एक्सरसाइज में आपको दी गई है। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, अगर कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
सपोज मान लीजिए ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, ये निश्चित रूप से ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसी तरीके से एक और बता देता हूं मैं, है ना, इसी तरीके से एक और बता देता हूं मैं। अगर कभी मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा जा रहा है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, और यदि अगर सपोज मान लीजिए क्यूबिक होगा तो वो निश्चित रूप से 3 पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है वो पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही बोला है, zeros of the polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of the polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersect x axis. ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 एंड -5। भैया इससे तो अनंत पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। कैसे, तो देख लो जरा ध्यान से। यदि अगर मुझे दिया गया है जीरोस -2 और 5, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि -2 इंटू 5, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x -10। एक पॉलिनोमियल ये बन गया। अब मैं एक बार इस पूरे पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर -6x -20। एक बार मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, एक बार मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x -30। अभी मेरा मन नहीं भरा तो मैं एक बार इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 4x स्क्वायर -12x -40। अरे सर अभी भी मन नहीं भरा, तो एक बार और करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5x स्क्वायर -15x -50। तो आप चाहो तो इससे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मोर देन, ठीक है, क्लियर है। अरे कह दो जल्दी से। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हमें बता दें तो बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है। एक्स स्क्वायर -27 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 27 हो जाएगा, है ना। एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो एक्स बराबर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, तो एक्स बराबर ये बाहर आकर प्लस माइनस साइन 3 इंटू √3, है ना, ये इसका करेक्ट, ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ द k इज, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने इस तरीके के किए हैं, एक और कर डालते हैं। पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। और एक जीरो इसका 2 है, यानी कि 2 रखने पर ये एंटायर पॉलिनोमियल मुझे क्या देगा, 0 देगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k रखने पर ये पॉलिनोमियल मुझे क्या देगा, 0। ये हो जाएगा 6 प्लस 4, सॉरी 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0। तो 10 प्लस k बराबर 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, आंसर है। ऑप्शन में है क्या, k इज इक्वल -10, ठीक है। आ रहा है मजा, शायद 2 क्वेश्चन और रह गए मेरे पास। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, है ना, जीरोस मुझे दे दिए गए, इससे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो बना डालते हैं, है ना। अब तो हमने इतने क्वेश्चन कर डाले, इतने क्वेश्चन कर डाले कि सब हलवा लग रहा है ना। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि -3 इंटू 4, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इधर 1 बचेगा और 4 में से 3
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये ऑप्शन में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12? ये तो है ही नहीं, यानी कि 2 से डिवाइड किया है इनने, है ना। बहुत कलाकार है, ये है भैया इसका सही ऑप्शन। तो 2 से डिवाइड कर दो, यही बचेगा ना। इस तरीके से कंफ्यूज भी वो करते हैं, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इतनी चालाकी से उनने ऑप्शन में सही आंसर दिया है, ठीक। तो बी अलर्ट फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकाल कर बताने हैं, तो निकाल देते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो लीजिए इसका करते हैं अंत बढ़िया। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। इसको जब हम ब्रेक करें तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसी दो वैल्यू, 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। x कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, x प्लस 5 पूरे में से कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। एक बार x प्लस 5 के इक्वल में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -5। एक बार हम लोग x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखेंगे, x की वैल्यू -2। करेक्ट ऑप्शन इज -5 -2, -2 ये इसका आंसर है। तो यहाँ समाप्त होता है बच्चों हमारा पूरा चैप्टर। कोशिश करी है हमने कि सारी चीज़ें इंक्लूड करें, और उसके बाद भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में समझ में आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भरपूर बांटें उसे, और कोशिश करें कि वो भी हमारे परिवार का जुड़ सके, ताकि धीरे धीरे करके हमारी जो टीम है वो बड़ी होती जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, जल्द ही 2-4 दिन के अंदर ही मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली उसका जो टाइम होगा वो मॉर्निंग का होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के जो स्कूल्स चल रहे हैं वो बंद हो जाएं, उसके बाद इत्मीनान से ठंडी में हम लोग चैप्टर्स ख़त्म कर सकें। और मेरी पूरी मंशा यही है, इसके पीछे जो मेन मोटिव ये है कि गर्मियों की छुट्टी में ही मैं बच्चों को इतना मैथ्स करा दूं ताकि वो आने वाले पूरे साल भर के सेशन में मैथ्स को लेकर तो एटलीस्ट परेशान ना हो। मेरा मन है कि कम से कम 45 डेज में मैं पूरा का पूरा मैथ्स मैं वहाँ पर कंप्लीट कर डालूंगा, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। 45 डेज में मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट कर डालूंगा। अभी तक जैसी मेरी प्लानिंग है, मॉर्निंग में 2 घंटे की लाइव क्लास लेंगे, और 2 घंटे की लाइव क्लास में हम लोग आसानी से 45 दिनों में पूरा मैथ्स खत्म कर देंगे, है ना। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। कछुए को जीतने के लिए उस समय पर दौड़ना पड़ता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। तो अच्छे पढ़ने वालों के लिए ये आराम का समय है, लेकिन आप लोगों के लिए ये और मेहनत करने का समय है। तो बच्चों इस समय को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली चीज़ों की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद बच्चों।